यह जीव अनादि काल से इस संसार के अंदर परिभ्रमण करते चले आ रहा है, दुख उठाते चले आ रहा है और नाना प्रकार की इस शरीर में आदि वादी रोग शोक भय जुगुप्सा नाना प्रकार की बीमारियां इस जीव के अंदर लगी हुई है। हर बीमारी का इलाज हमारे आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में लिखा हुआ है। संसार का जो ताप लगा हुआ है, संसार का दुख जो लगा हुआ है, वो संसार के जो दुख है उस दुख को दूर करने के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ औषधि है तो मात्र और मात्र वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के अलावा हमारा इस संसार से कोई दुख दूर नहीं हो सकता। लेकिन संसार के जो दुख लगा हुआ है, लेकिन उस संसार के दुख के अंदर जो हमारे शरीर में आदि वादी रोग शोक जो बीमारी लगी हुई हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए अगर कोई हो सकता है तो आचार्य भगवान और गुरुदेव का आशीर्वाद ही हो सकता है। इसके अलावा तुम्हारा दुख दूर कोई कर नहीं सकता। मेरा इस आगरा नगरी से लेना तो नहीं है, लेकिन देना ही देना लग रहा है। ऐसा लगता है कि मेरा इस आगरा नगरी से काफी लंबे अरसे समय से कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है और अभी कोई नया मैं परिचित नहीं हूं। इस आगरा के अंतर्गत मेरा सर्वप्रथम चतुर्मास सूरीपुर बटेश्वर में हुआ। आगरा में आया और बाहर के बाहर इस आगरा से मैं निकल के चले गया। फिर दोबारा आया। दूसरी बार जब मैं आगरा आया तो मैं उस शख्स को, उस व्यक्तित्व को मैं नहीं जानता था कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, क्या है। मात्र और मात्र मैं नाम ही सुनता था। तो वह दूसरा चतुर्मास भी मेरा सूरीपुर बटेश्वर करने का हुआ। तो सूरीपुर बटेश्वर के अंदर से ही मेरा उसके पहले आगरा से एक दो स्टेशन, कौन उस जगह का नाम मुझे ध्यान से उतर रहा है, वहां फतेहाबाद के अंदर वो शख्स आए और उन्होंने एक श्रीफल चढ़ा करके कहा, महाराज जी जैसा भी हो, जैसे भी बनेगी उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। आप बटेश्वर चतुर्मास करें। वो शख्स और कोई नहीं, स्वरूप चंद जी बाबूजी थे। उनके साथ में जो हमारे भोलेनाथ जी थे वो भी साथ में जुड़े और भी फिर तो सब लोग जुड़ते चले गए। लेकिन उनकी जो मनोभावना, उनका जो त्याग करना था, कभी भी उन्होंने कुछ भी किया होगा, मैं 99% नहीं बोलता हूं, 101% गारंटी के साथ में कह रहा हूं, उन्होंने कभी भी अपने दान और धर्म का दिखावा नहीं किया, छल नहीं किया और किसी को मालूम भी नहीं पड़ने दिया। एक उनके मन में अत्यंत दुख रहता था
जब भी कोई पूर्वपाजित कोई इसलिए संबंध रहता है तो इनको कहते जब ये माता जी नहीं थी, क्या करूं भाई, भाई बोलते थे ना, दीदी क्या करूं दीदी, कोई सुनता ही नहीं है, यहाँ के तो ऐसे हैं वो हैं लटर पटर बोल करके आहार के मामले में, चोखे के मामले में बड़ा उनके मन में दुख होता था कि तो इतनी बड़ी समाज है, भाई को इकल्ले को चोखा लगाना पड़ता है, दीदी को इकल्ला करना पड़ता है, मेरे से बन नहीं पाता है। और वो चुपचाप जब भी आते थे तो दीदी को एक लिफाफा लेकर के जरूर जाते थे। उसी श्रृंखला में उन्हीं की 2 कॉपी अगर देखा जाए, चाहे किसी को भला लगे बुरा लगे, ये कोई गुणगान नहीं गा रहा हूं, कोई स्तोत्र नहीं कर रहा हूं, उसी की 2 कॉपी में हमारे भोलेनाथ जी हैं। वो भी ऐसे ही करते हैं, किसी को पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है सो करना है करो। मैं आगरा के अंदर काफी आना जाना रहा, कौन कितना वैयावर्ती करता है, कितना क्या करता है, कौन कहाँ ख्याति लाभ पूजा नाम में जुड़ा हुआ है, वो भी सब मेरे संज्ञान में है। तो एमडी जैन का जो नीचे स्कूल बोलते, पाठशाला बोलते हैं, क्या है, स्कूल बालिका स्कूल चलता था, तो मैं हमेशा उनसे कहता था कि बाबूजी आगरा के अंदर यहाँ बहुत यात्री आते जाते हैं, बहुत समाज के बंधु आते हैं, उनके लिए रहने के लिए कोई धर्मशाला नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ हो जाए और आप हैं तो आपके रहते हुए बहुत हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने कोई बोलने वाला नहीं, अगर आप एक बार खड़े हो जाएंगे तो सामने निश्चित काम होगा। बोले महाराज जी मेरी बहुत इच्छा है, मैं चाहता भी हूं, करना भी चाहता हूं, लेकिन इकल्ला चना भाड़ कभी कभी नहीं फोड़ पाता है। बहुत भावना थी, हमें इस समय प्रेरित करता था। योग और सहयोग मिला, उसी दरमियान मुझे गुरुदेव की जन्मभूमि कोसमा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां एक व्यक्ति भी घर जैनी नहीं, एक घर भी नहीं, लेकिन वहां फिर भी मंदिर था। नहीं होने के बाद भी पूरा कोसमा गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी का जिसने बच्चे ने भी नहीं देखा, वो भी पूरा कोसमा और कोसमा के आसपास के क्षेत्र के लोग वो आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के भक्त हैं। वहां पर कार्यक्रम किए और एक भावना बनी कि यहां पर भी एक वात्सल आरोग्य धाम छोटे से रूप में, बहुत छोटे से छोटे रूप में खोला जाए। क्या होगा, कैसे होगा, कौन चलाएगा, क्या करेगा, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद रहा और वहां सर्वप्रथम 2 बीघा जमीन वहां के स्थायी समाज जो पीली माटी बोलते हैं उसके लिए उन्होंने स्वीकृति दी, लगा कम पड़ेगी, फिर वहां 5 बीघा जमीन वो खरीदी गई। वो आज वात्सल आरोग्य धाम 7 बीघा की जमीन के अंदर वात्सल आरोग्य धाम बना है, जिनने देखा होगा वो आप लोगों को पता है। लेकिन उस वात्सल आरोग्य धाम के अंदर अगर रीढ़ की हड्डी अगर बोल दिया जाए तो सर्वचंद जी बाबू जी थे। जब भी जितना रुपया पैसे की जरूरत पड़ी उन्होंने कभी मना ही नहीं किया, कभी नहीं मना किया। जब भी चाहिए बोले महाराज आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, बाप मैं बैठा हूं, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, चिंता मत करो। जब भी उस चीज को आज भी अगर जानते हैं तो सिर्फ
तीन व्यक्ति जानते, तीन से चौथे व्यक्ति को पता नहीं कि उन्होंने क्या कहा। पहला स्वरूप चंद जी बाबू जी, दूसरा चैत सागर, और तीसरा उस चीज को लेने देने के मामले में अगर बीच में जानता है तो निसंकोच हो गए विमल भाई जी, बुरा मानने की बात नहीं है इसमें, संजय को मालूम है। कभी आज तक उसके मुंह से ऊप नहीं निकली कि क्या दिया और क्या लिया और क्या करा। आज भी वो हम तीन ही जानते हैं, एक ऊपर स्वर्ग में से बैठ के जानता है और हम आमने सामने जानते हैं। तो उन्होंने ऐसे वस्त्र आरोग्य धाम को ऊंचा उठाने के लिए, बनाने के लिए मैन जो रीढ़ की हड्डी हैं, उन्होंने कमी नहीं आने दी। मन में भावना बनी, क्या माता जी बताया, आगरा में 80 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 80 मंदिर हैं। अब 80 मंदिर की क्या लस्सी बनाएंगे? 80 मंदिर की लस्सी बना करके पिएंगे क्या? भगवान अपनी जगह, मंदिर अपनी जगह, आप अपनी जगह, लेकिन जब तक स्वस्थ मंदिर नहीं बनेगा तब तक आदमी 80 मंदिर के अंदर जाकर के पूजा पाठ नहीं करेगा। इस स्वास्थ्य मंदिर को बनाने के लिए, वास्तव आरोग्य धाम को बनाने के लिए, ना जाने क्या मेरा सुद पंचमी को चतुर्मास की मेरी घोषणा करनी थी वो, कि मैं कहाँ जाऊँगा, किधर जाऊँगा, और आज भी मैं इस लायक नहीं, पता नहीं है, मेरी अभी भी बुद्धि नहीं चल रही है। मैं पीछे जाऊँगा, आगे जाऊँगा, कहीं ये नहीं हो कि कहीं मैं यहाँ बीच में ही रुक जाऊँगा। कोई पता नहीं है अभी मेरा, कुछ भी अभी तक मेरे को मेरा अपना नहीं मालूम है कि मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा। लेकिन जब मोती कटरा के अंदर अपने आप से एक ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ, अलौकिक चतुर्मास हुआ, पूज्य आचार्य मेष्ठी जब विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती है ना, जन्म जयंती बनाने का कार्यक्रम की बात आई, समाधि दिवस बनाने की बात आई, कहाँ बनाएंगे। और मैं काफी समय से बहुत कोशिश कर रहा था कि 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा जितनी जमीन मिल जाए, कहीं न कहीं जमीन मिल जाए तो मेरे कान में थोड़ी सी कहीं से सुरसुरी आई कि यहाँ पर जगह है। तो मैंने अपने लोभ से, लालच से और गुरुदेव का नाम का स्मरण करके उस कार्यक्रम को, समाधि दिवस के कार्यक्रम को, मैंने कहीं और नहीं, मैंने निर्णय लिया कि बेलनगंज के ये जो क्या नाम है जगह का, जमुना किनारे ये जो जमीन है यहाँ पे करेंगे। तो मैंने विमल जी से बात करी और उन्होंने कहा ठीक है करा देंगे, क्या दिक्कत है। जब से जमीन की बात चली थी तो मैं हमेशा कहता था जमीन हो जाए, जमीन हो जाए, और बीच में सचरनी, हरदागनी, उषा जी से मैं कहता रहा, जितनी मेरी भावना थी उससे कई ज्यादा गुना उषा जी की भावना थी। उषा जी कहती थी क्या ले जाएंगे, कोई चीज साथ में जाने वाली नहीं है, यहीं रह जाएगी, रात दिन सुबह शाम। विमल जी के कान कर दो ना, कर दो, क्या जाएगा, कुछ साथ में जाने वाला है क्या, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। फिर कैसे तैसे कुछ भी करके इनकी भावना बनी